Good morning, my dear students. Today we will read the poem The Kite. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As over tides or wind is it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. Then seems to rest as wind falls. When strings go slack, you wind it black and run until a new breeze blows. And its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new! But a ruggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. By Harry Ben. The name of the poet is Harry Ben. ऑल ऑफ़ यू मस्ट हैव सीन काइट. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. बहुत ही कॉमन सी चीज़ है काइट, और आप लोगों ने बहुत देखी होगी और बहुत से बच्चों ने उड़ाई भी होगी. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस पोएम. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. जब एक काइट जो होती है न्यू, ऑन द ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पे? स्काई. ब्लू स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. तो हाउ ब्राइट मतलब कितनी अच्छी लगती है हमारी पतंग जब वो न्यू होती है. ऑन द ब्लू मतलब कि स्काई के ऊपर, आसमान के ऊपर. विद अ डाइव एंड अ डिप. डाइव होता है जैसे आप पानी में बहुत ऊपर से छलांग लगाते हैं तो आप एकदम पानी के अंदर चले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डाइव. तो द पोएट इज सेइंग कि जब वो पतंग जो होती है वो आसमान में होती है काइट, तो वो क्या करती है? कभी डाइव करती, कभी डिप करती, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है. तो इस तरीके से इट स्नैप्स इट्स टेल, और इस तरीके से अपनी टेल को वो हिलाते हुए पूरे में घूमती रहती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. और फिर एक शिप की तरह, जैसे एक जहाज़ जो होता है वो पानी को बिल्कुल चीरते हुए एकदम आगे चला जाता है, बिल्कुल उसी शिप की तरह जो काइट होती है वो हवा को बिल्कुल फाड़ते हुए, चीरते हुए एकदम से आगे निकल जाती है, बिल्कुल एक सेल की तरह, जैसे एक नाविक जो है वो शिप चला रहा हो. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. जैसे पानी में बाहर लहरें होती हैं. टाइड्स क्या होती हैं? पानी की जो लहरें होती हैं. जैसे समुद्र में पानी की लहरें होती हैं, ठीक उसी तरीके से आकाश में हवा की जो लहरें होती हैं, विंड की, उसके ऊपर जो हमारी पतंग है वो बिल्कुल उसको काटते हुए चलती रहती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. और कैसे चढ़ जाती है? जैसे कि क्रेस्ट मतलब होता है जो किसी पक्षी के सिर पे लगी हुई जो कलगी होती है ना. तो वो क्या कह रहा है कि जैसे वो क्लाइम कर जाती है, बिल्कुल जैसे पक्षी का सिर, मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल हाईएस्ट चोटी पर, क्योंकि किसी पक्षी के सिर जो सर है वो उसके बॉडी का हाईएस्ट पार्ट है. तो ऑथर द पोएट इज सेइंग कि किसी भी हाईएस्ट पार्ट पे वो चढ़ जाती है ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और वहाँ पे जाके आप उसको खींचते हैं, छोड़ते हैं, इस तरीके से आपकी पतंग वहाँ पे उड़ती रहती है. देन सीम्स टू रेस्ट. और फिर हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी पतंग जो है वो रेस्ट कर रही है. कब? व्हेन विंड फॉल्स. जब हवा जो है वो एकदम नीचे को आने लगती है, एकदम धीमी हो जाती है, तो हमारी पतंग थोड़ी देर के लिए हवा में रुक जाती है. हमें लगता है कि हमारी पतंग वहाँ पे आराम कर रही है. व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक. और जब उसके स्ट्रिंग जो है नीचे जाने लगते हैं, तब आप फिर दोबारा से उसकी जो रोप है, जो उसका धागा है, उसको खींच के उसको दोबारा से हाइट पे देना चाहते हैं, है ना. जो बच्चे पतंग उड़ाते होंगे उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कैसे पोएट ने बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया है. जब हवा हो रुक गई, पतंग नीचे आने लगी, तो आपने उसकी स्ट्रिंग को खींचा, उस धागे को खींच के फिर से आपने उसको ऊँची उड़ान दे दी. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और तब तक आप ऐसे करते रहते हैं जब तक एक नई हवा का झोंका नहीं आ जाता है. जब नई हवा आ जाती है फिर वो अपने आप हवा के साथ उड़ने लगती है. एंड अप इट गोज़. और जैसे ही नई हवा आई वैसे ही वो अपने आप से फिर से ऊपर चली गई. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. कितनी सुंदर लगती है हमारी पतंग नीले नीले आकाश में. बट अ रगडार थिंग यू विल नेवर यू विल सी.
एक रिगाटर मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपकी पतंग को फाड़ देती है ना। आप कभी उसको देख नहीं पाते हैं, नेवर विल सी, आप नहीं देख पाते हैं, आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, आपका ध्यान पतंग पे होता है और तभी अचानक से ऐसी कोई चीज़ जो कि आपकी पतंग को फाड़ सकती है। When it flaps on a string in the top of a tree, जब किसी बहुत ऊंचे पेड़ की ऊंचाई पे जो एक फंस जाती है आपकी पतंग, फ्लैप्स करती है वहाँ पे जाके आपके स्ट्रिंग से, और वहाँ पे जाके आपकी पतंग जो है वहाँ फंस जाती है और शायद उस जो किसी और उसकी टहनी में पड़ के वो फट भी जाती है, उस टाइम तक आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी पतंग जो है वो फटने वाली है। In this way, the poet, name of the poet is Harry Ben. The Harry described a beautiful picture of the poem, that how a kite looks so beautiful in the blue sky and how it dive and dip, कैसे उड़ती है, how it goes up, how it comes down, how you pull the string to make your kite again flies high in the sky. So in this way you really enjoy to fly the kite in the sky. It is very interesting game, many people love it, many people enjoy it, and in the place you live it, in this place it is very common. बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स पे, किसी किसी जगह पे 26 जनवरी को, कहीं कहीं पे 15 अगस्त को, कहीं कहीं पे मकर संक्रांति को, कहीं कहीं पे जैसे हमारे यहाँ बसंत पंचमी पे पतंग उड़ाई जाती है। तो इस तरीके से आप इस पोएम को पढ़ के एंजॉय करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम और सेक्शन लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देख लिया है। ओके, Goodbye everyone. Thank you. Have a nice day.